दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है शिव की लाठी। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शिव साक्षात हैं। तो कथा दोस्तों इस प्रकार है। सावन का पहला सोमवार था। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट थी। हल्की फुहारें पड़ रही थी और सड़कों पर बोल बम जयकारे गूंज रहे थे। भक्तगण कांवड़ लेकर गंगा जल भरने हरिद्वार, देवघर, वाराणसी, उज्जैन जैसे तीर्थों की ओर बढ़ रहे थे। इन्हीं में से एक था बाबा धर्मदास, एक वृद्ध साधु जिसकी उम्र लगभग 75 वर्ष की थी। कमर झुकी हुई थी, आँखों पर मोटे कांच का चश्मा और कांवरियों की भीड़ में वो अकेला और शांति से बोल बम कहता धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। धर्मदास कोई प्रसिद्ध संत नहीं था। वो एक साधारण किसान था जो हर सावन में पैदल यात्रा कर शिव को जल अर्पण करता। पिछले साल जब उसके बेटे ने कहा, अब आपकी उम्र हो गई है बाबा, मत जाइए, तब उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक ये शरीर बम बम कह सकता है तब तक मैं शिव को जल चढ़ाऊँगा। कांवर मेरा सहारा है और शिव मेरी लाठी। इस वर्ष धर्मदास जी ने अकेले यात्रा शुरू की थी। शरीर थका हुआ था लेकिन मन में भक्ति का जोश था। यात्रा का 7वां दिन था। अब वो शिवधाम से मात्र 25 किलोमीटर दूर थे। रास्ता पहाड़ी को चला था। हल्की फुहारों के कारण रास्ता फिसल भरा हो गया था। धर्मदास धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहे थे। अचानक उनके पैरों ने जवाब दिया। चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। कावड़ दूर जा गिरी और उसके सिर से खून बहने लगा। वहाँ आसपास कोई न था क्योंकि अधिकांश श्रद्धालु आगे निकल चुके थे। उसकी सांसें तेज हो गई। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, भोलेनाथ, मेरी यात्रा अधूरी ना रहे। आसमान में बादल गरजे, बिजली चमकी और उसी क्षण एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वृद्ध धर्मदास अवचेतन अवस्था में थे। तभी किसी ने उनका सिर उठाया। गर्म हथेली उनके माथे पर रखी गई। आवाज़ आई, तू उठा, तेरा जल अभी शिव को अर्पण करना बाकी है। धर्मदास ने अधखुली आंखों से देखा। एक साधु सामने खड़ा था। काले जटाजूट, सफ़ेद भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में लकड़ी की एक लाठी। साधु ने मुस्कुराते हुए उसके घाव पर भस्म लगाई और धर्मदास के भीतर अजीब ऊर्जा दौड़ गई। भोलेनाथ, उन्होंने धीरे से कहा। साधु बोले, नाम ले और चल, तेरा भोले तुझसे दूर नहीं। उन्होंने कावड़ उठाई, धर्मदास के कंधे पर रखी और अपना हाथ पकड़ा दिया। धर्मदास उठ खड़ा हुआ। उसे ना दर्द रहा ना थकावट। साधु और धर्मदास आगे बढ़े। रास्ता पथरीला था, पर जब भी कोई कांवरिया थकता, वह साधु अपनी लाठी जमीन पर टिकाता और सब में एक नई शक्ति आ जाती। लोग पूछते, बाबा यह कौन साधु है? धर्मदास कहते, मैं नहीं जानता, पर जब से उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी है मेरी देह हल्की हो गई, जैसे शिव ने खुद सहारा दे दिया हो। एक स्थान पर भारी वर्षा होने लगी। सारे कांवरिया ठहरने लगे, पर साधु ने लाठी जमीन पर मारी और बोला, ओ जल शिव भक्तों का मार्ग रोकता है। अगले ही क्षण वर्षा थम गई। लोग दंग रह गए। अंततः सब शिवधाम के मुख्य मंदिर पहुँचे। धर्मदास के साथ साथ हजारों भक्त भी उस रहस्यमयी साधु को देख रहे थे जिनका स्पर्श ही जीवनदायी था। धर्मदास ने कावड़ से जल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाया। आँखों से आंसू बह रहे थे। भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुनी। जब वो मुड़ा तो वो साधु वहाँ नहीं था। धर्मदास इधर उधर देखने लगा। तभी एक बच्चे ने कहा, बाबा वो साधु तो शिवलिंग में समा गया। धर्मदास ने ध्यान से देखा। शिवलिंग पर वही लकड़ी की लाठी रखी थी और उस पर लिखा था, शिव की लाठी जहाँ भक्ति है वहाँ मैं हूँ। जब भक्तों को यह बात पता चली कि साधु कोई और नहीं
स्वयं महादेव थे तो सारा तीर्थ क्षेत्र जयकारों से गूंज उठा। हर हर महादेव। शिव स्वयं धरती पर आए थे। शिव की लाठी आज भी मंदिर में रखी है। वहाँ एक पवित्र स्थल बना दिया गया, शिव की लाठी स्थल। लोग उस लाठी को स्पर्श करते और श्रद्धा से कहते, जब हमारा मन डगमगाए शिव की लाठी हमें सहारा देगी। धर्मदास जी मंदिर के ही एक कक्ष में रहने लगे। हर सावन में लाखों कांवरिया आते और उनसे आशीर्वाद लेते। उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने शिव को देखा है। वो बस मुस्कुराते और कहते, जिसे भक्ति से बुलाओ वो अवश्य आता है। मैं गिरा था पर मेरी आस्था खड़ी रही और शिव मेरे सहायक बन गए। धर्मदास की प्रेरणा से अब हर वर्ष शिव लाठी सेवा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें युवा कांवरिये, वृद्ध और अशक्त लोगों को कांवर उठाने में मदद करते हैं। एक वृद्ध भक्त, एक अधूरी यात्रा और शिव का साक्षात सहारा, यही है शिव की लाठी की सच्ची महिमा। जब शरीर साथ ना दे तब भक्ति हाथ थाम लेती है, और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं लाठी बनकर खड़े हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।